नमस्कार और स्वागत है। आज हम अमरकांत की एक कहानी घर पर बात करने वाले हैं। मैंने हाल ही में इसे दोबारा पढ़ा और सच कहूं तो एक सवाल मेरे मन में ना अटक सा गया। कहानी बहुत सीधी सादी है, मतलब एक परिवार है, पैसे की तंगी है और घर बिकने की नौबत आ गई है। ऐसी कहानियां तो हमने सुनी है, देखी भी है, फिर भी ये कहानी इतनी बेचैन क्यों कर देती है? इसके अंदर ऐसा क्या है जो खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इसी सवाल का जवाब अमरकांत की कहानी को एक साधारण कहानी से उठाकर एक क्लासिक बना देता है। अच्छा। जो बाहर से हमें आर्थिक संकट दिखता है ना, वो तो बस सतह है। असली तूफान तो मतलब किरदारों के अंदर चल रहा है। और आज हम इस अंदरूनी तूफान को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी कहानी का एक गहरा विश्लेषण है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर ईंट पत्थर के एक मकान की यह कहानी हमारी आत्मा को कैसे छू लेती है, और घर का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक सौदा है या हमारी पहचान का एक हिस्सा? जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे एक पल को लगा कि ये परिवार सिर्फ अपना घर नहीं बचा रहा है। ऐसा लगा जैसे वो अपनी पूरी पहचान, अपनी हस्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मानो अगर घर गया तो वो खुद भी नहीं बचेंगे। क्या आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ? बिल्कुल, आपने उस भावना को पकड़ लिया है जो पूरी कहानी में एक अदृश्य धागे की तरह चलती है। देखिए, पैसे की कमी तो एक बाहरी समस्या है, एक ट्रिगर है। असली लड़ाई तो अंदर चल रही है, एक मानसिक लड़ाई। स्रोत भी ये कहता है कि यह कहानी उस मानसिक संघर्ष की है। घर यहां सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो पीढ़ियों की इज्जत, यादों की तिजोरी और उनके वजूद का मतलब सबूत बन गया है। मतलब बैंक का नोटिस तो कागज पर आया है, लेकिन हमला सीधा उनकी आत्मा पर हुआ है। हाँ, एकदम सीधा उनकी आत्मा पर। एकदम। आप सोचकर देखिए, वो घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बना। वो बना है उस बरामदे से जहां शायद पिताजी अखबार पढ़ते थे। हाँ। आंगन के उस पेड़ से जिस पर बच्चे झूला झूलते थे। रसोई की उस खिड़की से जहां से माँ बारिश देखती थी। ये सिर्फ डिटेल्स नहीं है, ये यादों के एंकर हैं। सही बात है। तो जब घर बिकने की बात होती है तो खतरा सिर्फ छत पर नहीं, उन तमाम यादों पर, उस पूरे इतिहास पर मंडराने लगता है। घर का बिकना एक तरह से अपने अतीत को नीलाम करने जैसा है। और ये बात कहानी के सार को और भी दर्दनाक बना देती है। कहानी की बनावट देखें तो बहुत सरल है। एक मिडिल क्लास परिवार जो अपनी जरूरतों को जैसे तैसे पूरा कर रहा है, अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां घर गिरवी रखा है और बैंक का कर्ज चुकाना पहाड़ जैसा लगता है। अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, प्रैक्टिकल बने, घर बेच दें और कर्ज से मुक्त हो जाएं, या फिर अपनी भावनाओं, अपनी यादों और अपने सम्मान के लिए एक हारी हुई लड़ाई लड़ें। बिल्कुल। और यही कश्मकश कहानी का दिल है ना? हाँ, एक तरफ वो दुनिया है जो कहती है, अरे प्रैक्टिकल बनो, ये एक प्रॉपर्टी है, अगर अच्छी कीमत मिल रही है तो बेच दो, इसमें इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है। स्रोत में इसी सोच को व्यावसायिक और यथार्थवादी कहा गया है। ये आज के जमाने की सोच है। हाँ बिल्कुल, ये तो आज भी होता है। कोई दोस्त आकर सलाह देगा, यार इस पुराने घर में क्यों अटके हो, बेचकर शहर में एक बढ़िया सा 3 BHK फ्लैट ले लो, सारी सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी है। ये है यथार्थवादी सोच। बिल्कुल। लेकिन वो ये नहीं समझते कि उस पुराने घर की टूटी हुई मुंडेर पर बैठकर जो सुकून मिलता था, वो शायद लिफ्ट वाले फ्लैट की बालकनी में ना मिले। हाँ? अमरकांत इसी तनाव को पकड़ते हैं। घर बेचना आर्थिक रूप से शायद सबसे समझदारी भरा फैसला है, लेकिन भावनात्मक रूप से ये एक हार है। ये अपनी जड़ों को अपने ही हाथों से काटने जैसा है। और यही संघर्ष आज भी इतना प्रासंगिक है, खासकर हमारे जैसे समाज में जहां पीढ़ियों के बीच का अंतर बढ़ रहा है। पुरानी पीढ़ी के लिए घर जड़ें हैं, पहचान है, पुरखों की निशानी है, लेकिन शायद नई पीढ़ी के लिए वो बस एक एसेट है, एक इन्वेस्टमेंट। हाँ, एक इन्वेस्टमेंट है जिसे सही समय पर बेच देना चाहिए। आपने एक बहुत ही जरूरी मुद्दे को छुआ है। ये टकराव सिर्फ उस कहानी के परिवार तक सीमित नहीं है, ये हमारे समाज में हर रोज, हर शहर में हो रहा है। हम कितनी ही बार सुनते हैं कि गांव का पुश्तैनी घर बेचकर शहर में एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। हाँ, ये तो बहुत आम बात हो गई है। व्यावसायिक नजरिए से ये फैसला शायद सही भी हो, लेकिन उस फैसले के साथ क्या क्या खो जाता है उसका कोई हिसाब नहीं है। उस घर के आंगन में गुजरी दोपहरें, वो पड़ोसियों के साथ का अपनापन, वो बेफिक्री, इसकी कीमत कौन लगाएगा? कोई नहीं लगा सकता। अमरकांत की कहानी इसी बेहिसाब मूल्य की बात करती है,
उस कीमत की नहीं जो बाजार तय करता है। ये जो आपने पहचान खोने और जड़ों से कटने की बात की, मुझे लगता है ये सीधे सीधे घर के मतलब से जुड़ती है। क्योंकि अगर घर सिर्फ एक बिल्डिंग होता तो पहचान का संकट क्यों होता? सही बात है। स्रोत में एक पूरा हिस्सा इसी पर है, घर की अवधारणा, एक वस्तु नहीं, एक भावना। हाँ, और अमरकांत ये बात बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। वो सीधे सीधे कहते नहीं है कि घर एक भावना है, वो इसे महसूस करवाते हैं। कहानी में घर की छोटी छोटी चीजों का जिक्र आता होगा, है ना? दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, हाँ, वो आराम कुर्सी जिस पे अब कोई नहीं बैठता, छत का वो कोना जहां से पूरा मोहल्ला देखता था, ये सब मिलकर उस बेजान ढांचे में जान डाल देते हैं। वो घर एक जीवित सदस्य बन जाता है परिवार का। एक तरह से वो घर एक म्यूजियम बन जाता है उस परिवार का, पर्सनल म्यूजियम। बिल्कुल सही शब्द है, म्यूजियम या एक आर्काइव, जो उस परिवार के पूरे इतिहास को अपने अंदर सहेज कर रखता है। वो घर उन्हें ये एहसास दिलाता है कि वो कहीं से जुड़े हुए हैं, उनकी एक विरासत है, उनकी जड़ें हैं। इसलिए घर खोने का डर सिर्फ बेघर होने का डर नहीं है, ये अपनी कहानी, अपनी पहचान खो देने का डर है। कहानी के पात्रों पर इसी भावनात्मक बोझ का दबाव है। वे सिर्फ बैंक का कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, नहीं, वे अपनी पहचान को बचाने में नाकाम हो रहे हैं, और ये नाकामी उन्हें अंदर से खोखला कर देती है। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। इतने बड़े गहरे दुख को अमरकांत इतने आम रोजमर्रा के शब्दों में बयां कर देते हैं। स्रोत में भी लिखा है कि उनकी भाषा सरल, स्पष्ट और मार्मिक है। मुझे तो पहले पढ़ते हुए लगा कि शायद इससे कहानी का असर कम हो रहा है, कि इतने बड़े दर्द के लिए थोड़े भारी शब्द होने चाहिए थे। लेकिन अंत तक आते आते उसी सादगी ने मुझे सबसे ज्यादा झकझोरा। ऐसा क्यों होता है? ये कमाल का सवाल है, और यही अमरकांत की कला का असली जादू है। सोचिए, अगर भाषा बहुत ज्यादा नाटकीय होती, बड़े बड़े डायलॉग होते, तो क्या होता? हम कहानी से दूर हो जाते। हाँ, हमें लगता कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई कहानी पढ़ रहे हैं, हम उससे एक दूरी बना लेते। लेकिन भाषा की यही सादगी, यही आम बोलचाल का लहजा उन जटिल भावनाओं को ज्यादा सच्चा और भरोसेमंद बना देता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये सब हमारे बगल वाले घर में हो रहा है, या शायद हमारे अपने घर में। एकदम, कहानी में कोई बड़े मोनोलॉग नहीं है, पूरा दर्द और संघर्ष परिवार की आम बातचीत में झलकता है। अच्छा, एक दूसरे से नजरें चुराने में, एक खामोशी में, चाय के कप को पकड़कर चुपचाप बैठे रहने में। जब एक किरदार दूसरे से बस इतना पूछता है, अब क्या करें, तो उस 3 शब्दों के सवाल में उसकी पूरी बेबसी, उसका पूरा डर, उसकी सारी हताशा समाई होती है। उसे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगी जो मुझे याद है। जब घर बेचने का फैसला लगभग हो जाता है तो शायद माँ कहती है, चलो अब चाय पी लो। ये इतनी साधारण सी बात है, लेकिन उस पल में ये इतनी भारी लगती है, जैसे कि जब दुनिया उजड़ रही हो तब भी चाय तो पीनी ही पड़ती है। क्या बात है, आपने उस नस को पकड़ लिया। यही है अमरकांत की शैली। वो दिखाते हैं कि जिंदगी के सबसे बड़े तूफान भी रोजमर्रा के कामों के बीच ही आते और गुजरते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई ड्रामा नहीं होता, बस एक खालीपन रह जाता है। इसी वजह से पाठक किरदारों के दर्द से सीधे तौर पर जुड़ जाता है। उसे लगता है कि ये उसकी अपनी कहानी हो सकती है, या उसने ऐसी कहानी अपने आसपास जरूर देखी है। सही। ये सादगी उस दर्द को किसी एक परिवार का न रखकर हर उस इंसान का बना देती है जिसने कभी कुछ खोने का डर महसूस किया हो। कमाल है, ये भाषा का जादू है कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कह दिया जाए। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को देखें तो ये बात साफ है कि अमरकांत की कहानी घर सिर्फ पैसे की तंगी की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, ये उस शाश्वत टकराव की कहानी है जो व्यवहारिकता और भावनाओं के बीच हमेशा चलता रहता है। दिमाग कहता है कि प्रैक्टिकल बनो, सौदा करो, आगे बढ़ो, लेकिन दिल उन यादों, उन रिश्तों, उन जड़ों को छोड़ने को तैयार नहीं होता। ये कहानी हमें इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे लिए घर का असली मतलब क्या है। क्या वो बस एक पता है, या हमारे होने का एहसास? और आज के जमाने में तो ये सवाल और भी बड़ा हो गया है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें लगातार कहती है कि आगे बढ़ो, बदलो, तरक्की करो। अक्सर इस तरक्की की दौड़ में हम उन चीजों को पीछे छोड़ देते हैं जो असल में हमारे जीवन को अर्थ देती हैं। बिल्कुल, हम लगातार ऐसे चुनाव करते हैं जहां हमें कीमत और मूल्य में से किसी एक को चुनना पड़ता है। एक घर की कीमत होती है
जिसे बाजार तय करता है, 50 लाख, 1 करोड़। लेकिन उसका एक मूल्य होता है जिसे हमारी यादें, हमारे आंसू, हमारी हंसी तय करती हैं, और वो अनमोल होता है। सही बात है। ये कहानी इसी फर्क को बहुत खूबसूरती से, बिना शोर मचाए, हमारे सामने रखती है। यह हमें बताती है कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती, कुछ चीजें बचाने के लिए होती हैं, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आज की चर्चा के बाद मैं तो शायद अपने पुराने घर की तस्वीरें फिर से देखूंगी, और शायद हम सबको भी ये सोचना चाहिए। इस चर्चा के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि हमारी अपनी जिंदगी में कौन सी चीजें या जगहें हैं जो महज वस्तुएं नहीं बल्कि हमारी पहचान का अटूट हिस्सा बन चुकी हैं, और अगर कभी उन्हें छोड़ने की नौबत आए तो हम